लेकिन उसका संचालन कर रहे थे, जैसे मैं आज संचालन कर रहा हूं, विज्ञान भवन के उस मंच का संचालन कर रहे थे आदरणीय अनिल गुप्ता जी। अनिल जी के लिए एक स्मृति चिन्ह भी है। भाई साहब ये बड़ा उससे बनाया गया है ये संजीव जी ने भाई साहब डिजाइन करवाया खड़े सम्मानित मंच, जिनसे आज भी मैं संग सीखता हूं, ऐसे परम आदरणीय गोपाल जी और परम आदरणीय जगदीश जी, जिन्होंने आमंत्रण दिया, ऐसे श्री राजेश चेतन जी और श्री संजीव जी, सभा में उपस्थित सभी बंधु और एवं भगिनी, आप सबको प्रणाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा की बात हो रही है। 1925 में संघ की स्थापना हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि 1925 की विजयदशमी आई होगी, डॉक्टर हेडगेवार सुबह उठे होंगे और अचानक उन्होंने तय कर लिया होगा कि आज संघ की स्थापना कर दी जाए। तो थोड़ा हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हिस्ट्री में बहुत पीछे लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन दो तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक 1906 है और एक 1921 है। क्योंकि समय की मर्यादा होती है तो कुछ एनेक्डोट्स के साथ बात को समझना सरल होता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मात्र स्थापना होती तो शायद काम बन जाता, लेकिन स्थापना होते ही उन्होंने बंगाल का विभाजन मांगा। आपको दो बात यहां समझनी पड़ेंगी। जब बंगाल का विभाजन मांगा तो किस तरह के देश के उसका विभाजन मांग रहे हैं, जो देश दुर्भाग्य से उस समय पराधीन था और ब्रिटिश उसके ऊपर शासन था। उस शासन के समय उन्होंने बंगाल का विभाजन मांगा और डेमोग्राफी के बेस के ऊपर मांगा, पॉपुलेशन के बेस के ऊपर। आप सब ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी सबके पास मां है। कौन अपनी मां का विभाजन मांगता है? जिसकी मां नहीं है वो विभाजन मांगता है। तो उनकी मानसिकता समझ आ गई कि जिस मानसिकता को लेके, जिस बोरोड मानसिकता के साथ वो बैठे थे, उस मानसिकता को उन्होंने स्थापित कर दिया 1906 में। सौभाग्य से देश का नेतृत्व उस समय ऐसे लोगों के पास था, वो लड़े और उसके बाद ये विभाजन का काम खत्म हुआ। अब आता 1921। 21 में मोपला के बहुत बड़े दंगे हुए और वेल कंस्पायर्ड एंड वेल प्लान्ड दंगे, सोच समझ के किए गए दंगे। जैसे 2020 में जब ट्रंप दिल्ली में आया था, इस भारतवर्ष में आया था, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, यमुना विहार, वहां पर भी वेल प्लान्ड एंड वेल कंस्पायर्ड दंगे किए गए थे। ये प्रवृत्ति है। तो एक बात डॉक्टर हेडगेवार को समझ आ रही थी कि ये जो देश है, इस देश में सर्वे भवन्तु सुखिना कहने वाले कम होते जा रहे हैं। इस देश के अंदर ओम भूर्भुवः स्वः कहने वाले डर गए हैं। कहीं भय व्याप्त कर गया है। हिंदू को हिंदू कहते हुए संकोच हो रहा था। वो अपनी पहचान भूल गया था। जो 600-700 साल के अंदर उसके ऊपर आक्रमण हुए, उस आक्रमण के बाद जो एक 1800 इसमें 1006 के अंदर जो आके 1106 के अंदर जब ये 600 सन के अंदर 6th सेंचुरी में मुस्लिम धर्म जब शुरू हुआ, जो मुस्लिम पूजा पद्धति है, तो उसने जब आक्रमण करना शुरू की। देखिए एक बात समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग। भारतवर्ष में जब भी आक्रमण हुआ, हिस्टोरिकली, सिंगल एक्सेप्शन इज देयर ओनली, विच आई विल कम टू। भारतवर्ष में जब भी आक्रमण हुआ, भारतवर्ष के हमेशा वेस्टर्न सेक्टर से हुआ। जिसने भी प्रवेश किया, जिसने भी आक्रमण किया, ये जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाइए और गुजरात तक चले जाइए, ये जो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको हमेशा इंपेयर किया, यहीं से आक्रमण किया। एक एक्सेप्शन है 1962 जब चाइना ने आक्रमण किया। आज तक भारतवर्ष के पूर्व से आक्रमण नहीं हुआ। इसको समझने की आवश्यकता है। पहले मैं इसी बात पे आता हूं, फिर मैं वो जो बात कर रहा था उस पे आता हूं। दो पंक्ति में इसका उत्तर दे रहा हूं आपके समक्ष। इस तरफ से वेस्ट से आक्रमण इसलिए हुए क्योंकि जो ये मंगोल्स बैठे थे, जो ये मुगल बैठे थे, जो ये लोडीज बैठे थे, इनकी संस्कृति यही थी। हर किसी की संस्कृति होती है, ऐसा नहीं है।
बिना संस्कृति के व्यक्ति नहीं रह सकता। उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके बड़ों ने उसको कुछ सिखाया होता है। तो उनको ये सिखाया गया जिसको लेके वो वहाँ से सेना लेके चलते थे और भारतवर्ष के अंदर आके उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी। लूटा, तोड़ा, फोड़ा, महिलाओं का अपमान किया। उधर से आक्रमण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारतवर्ष की जो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब की सब जो हैं या बिहार के अंदर हुई, या वो झारखंड के अंदर हुई आज के, या वो उड़ीसा के अंदर हुई आज के, जिसके अंदर, जिसको आप जानते हैं, उसको नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं। उस यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन देखिए। उस यूनिवर्सिटी से स्कॉलर्स निकले, मॉन्क्स निकले। जो वो स्कॉलर्स और मॉन्क्स निकले, वो लेके अपने उस ज्ञान को, जो ज्ञान भारतवर्ष में ऋषि मनीषियों ने इस हिंदू धर्म के नाते से, इस हिंदू धर्म के माध्यम से पूरे संसार के अंदर जिसको फैलाया, उस ज्ञान को लेके वो चाइना, मंगोलिया, वियतनाम और थाईलैंड पहुंचे, जहां पर आज भी बुद्धिज्म है। वो जो बुद्धिज्म उनके यहां व्याप्त कर रहा है, ये नालंदा के पढ़ाए हुए बच्चे जो घर घर के अंदर एम्बेसडर करके पहुंचे, उनका बनाया हुआ ये ज्ञान है जो वहां पहुंचा। और उस ज्ञान ने उनके अंदर, आज के एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, आज के चाइना को छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के चाइना ने उस संस्कार को छोड़ दिया। जब उस संस्कार को छोड़ दिया, जब तक वो संस्कार रहा, ईस्टर्न सेक्टर से कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। तो ये जो 1906 हुआ, 1921 के जब ये दंगे हुए, तो डॉक्टर हेडगेवार साहब को दो बात समझ आई। एक, कि हिंदू जो है, ये जो सो गया है, जब तक ये जगेगा नहीं, तो 1947 में देश स्वतंत्र भी हो जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ब्रिटिश राज केवल शिफ्ट होगा, दैट्स ऑल। तो उन्होंने ऐसा प्रोसेस निकाला जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। आप में से मैं जानता हूं बहुत बिजनेस पर्सन्स बैठे हैं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो प्रोसेसेस के अंदर काम करते हैं। उन्होंने ह्यूमन बीइंग के बीच में व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया निकाल दी। व्यक्ति को भी गढ़ा जा सकता है, व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, जन्म दिया जा सकता है। मां जन्म देती है, पूरा भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर मानस बदला जा सकता है, उसकी साइकी को चेंज किया जा सकता है। ये बात उनको समझ आई। क्यों आई समझ? क्योंकि उनको ये समझ आया कि पिछले 700-800 वर्ष में जो ये आक्रमण हुए जिनकी मैंने चर्चा की, तो उस 700-800 वर्ष के आक्रमण के बाद भारतवर्ष जो है, उसके अंदर रहने वाला जो नागरिक है, उसका मानस बदलना शुरू हो गया, उसको एक भय व्याप्त कर गया। और जब तक उसका, किसी भी व्यक्ति के अंदर जब भय व्याप्त करता है, आपके अंदर भी जब भय व्याप्त करता है, आपकी एफिशिएंसी, आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी वो खत्म हो जाती है, वो इम्पेयर्ड हो जाती है। तो वो इम्पेयर्ड हो गई भारत में रहने वाले की। तो उनको समझ आया कि व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा, इस हिंदू भाव को जगाना पड़ेगा। अब हिंदू भाव को जगाना पड़ेगा तो एक डॉक्टर हेडगेवार तो जगा नहीं सकता। तो उनको लगा, देखो एक काम किया, कमाल की साइंस दी उन्होंने। डॉक्टर हेडगेवार ने कभी फॉलोअर्स नहीं बनाए, शिष्य नहीं बनाए। डॉक्टर हेडगेवार ने डॉक्टर हेडगेवार ही बनाए। जितने भी स्वयंसेवक हैं, सब के सब डॉक्टर हेडगेवार हैं। जब डॉक्टर हेडगेवार ने डॉक्टर हेडगेवार बनाए, तो उनको ये बात समझ आई कि ये जो डॉक्टर हेडगेवार बनते जा रहे हैं, ये वाहक बनेंगे, ये व्हीकल बनेंगे, जिसको आप एसपीवी बोलते हो, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये व्हीकल बनेगी, ये घर घर में जाएगी, और घर घर में जाएगी तो जो हिंदू सोया हुआ है उस हिंदू को जगाएगी। तो उन्होंने ये व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। इस व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए उन्होंने शाखा नाम का तंत्र दिया। आज भारतवर्ष के अंदर हम 85,000 शाखाएं जो डायरेक्ट हैं उनको लेके बैठे हैं। जो लक्ष्मी जी बोल के गए कि जो 90,000 स्कूल चल रहे हैं एकल के, वो भी संघ की शाखाएं हैं। इस तरह से काउंट कर लेंगे तो इन्यूमरेबल है, लेकिन जो संघ की ऑथोराइज, जिसमें संघ की शाखा लगती है, संघ का पूरा प्रशिक्षण का सिस्टम है। कभी उस 60 मिनट के ऊपर मैं राजेश जी को कहूंगा कि एक सेशन उस 60 मिनट्स में कीजिए कि उस 60 मिनट में करता क्या है स्वयंसेवक, उसकी क्या स्ट्रक्चरिंग है, मिनट टू मिनट क्या प्रोसेस है। अनपढ़ भी करता है, पढ़ा लिखा भी करता है। पर कन्याकुमारी, इधर कश्मीर से शुरू हो जाइए, कन्याकुमारी तक चले जाइए, किसी भी शाखा में चले जाइए, आपको सेम प्रोसेस मिलेगा। ये डॉक्टर हेडगेवार ने दिया। उसके माध्यम से व्यक्ति का निर्माण होना शुरू हो गया। उसके अंदर देशभक्ति जगना शुरू हो गई। उसने कहा मुझे मारो, मुझे छोड़ो। लक्ष्मी जी ने कहा ना
कि मारते थे उनके, वो जो जगदीश जी का रेफरेंस दिया कि उनके गांव के अंदर शाखा नहीं लगाने देते थे, पिटने के बावजूद शाखा लगाते थे। ये व्यक्ति का निर्माण है जो डरता नहीं है, जो घबराता नहीं है, जो निर्भय हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है। ये एक काम किया, लेकिन उनको ये मालूम था कि इससे मात्र काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने एक ब्रह्म वाक्य दिया जिसको द साइंस ऑफ नैरेटिव कहते हैं आज के तारीख के अंदर। उन्होंने नैरेटिव सेट किया जब उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। एक बात समझ जाइएगा, आप में से भी बहुत ऐसे बैठे हुए जिनको कंफ्यूजन है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर नरेशन। मैं जानता हूं इस बात को, मेरी बहुत बात होती है आप लोगों के साथ। उन्होंने नरेशन में ये नहीं कहा ये हिंदुओं का देश है, नहीं कहा। हिंदुओं का राष्ट्र है ये नहीं कहा, हिंदू राष्ट्र है ये कहा। जिसको राष्ट्र का अर्थ नहीं पता है तो वो मेरा दोष नहीं है, मुझे राष्ट्र का अर्थ पता है। मैं जानता हूं राष्ट्र किसको कहते हैं, मैं जानता हूं हिंदू किसको कहते हैं। जो हिंदू को रिलीजन से इक्वेट करता है वो उसकी गलती है कि उसको हिंदू का मतलब नहीं पता है, क्योंकि उसने जो साइंस पढ़ी है उनके पास केवल एक देवता है, वो क्रिश्चियनिटी कहलाती है। उनके पास एक देवता है, वो अल्लाह कहलाता है। मुझे उससे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आप उससे इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि वो वे ऑफ वर्शिप है। मेरे पास सैकड़ों वे ऑफ वर्शिप्स हैं। आप में से कितने बैठे होंगे, एक बार मैं इनसे कहूंगा कि जरा बाहर खड़े होकर सर्वे करवाइए, तो आप में से कुछ मूर्ति पूजा करते होंगे, कुछ मूर्ति को मानते ही नहीं होंगे। कोई राम की पूजा करता होगा, कोई कृष्ण की पूजा करता होगा, कोई गुरु की पूजा करता होगा, अलग अलग आपके गुरु होंगे। इन सबका जो टोटल है ये हिंदू कहलाता है। ये बात उन्होंने समाज के समक्ष रखी। नाउ लेट्स कम टू द इम्पैक्ट, क्योंकि इस समय की मर्यादा है। जिनका आपका जन्म 1980 से पहले हुआ है, 70 में मान लीजिए, तो आप में से कितनों को और कितनों के माता पिता को यह पता था कि जो राम आपके मन मन में, कन कन में, जिसमें तन तन के अंदर वास करता है, उस राम का जो जन्म स्थान है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। 99% हिंदूज को तो मालूम ही नहीं थी ये बात। ये संघ का स्वयंसेवक घर घर पहुंचा, उसने घर घर जाके अलख जगाई। अलख जगाने के बाद स्थिति क्या आई कि जो हिंदू अपने को भूल गया था, तो 3 उदाहरणों से डॉक्टर हेडगेवार ने जो 2 काम किए, व्यक्ति निर्माण और ये हिंदू राष्ट्र है, उसकी मैं इम्पैक्ट असेसमेंट बता रहा हूं। आप सब इम्पैक्ट असेसमेंट्स वाले बैठे हैं, ये शब्द जरा जल्दी समझ आते हैं इसलिए मेरे को प्रयोग करने पड़ रहे हैं। 1 2 3 इंस्टांस बता के अपनी बात खत्म करूंगा। 2 मिनट 40 सेकंड है, अभी बहुत होते हैं। मैंने 3-3 मिनट के बहुत लेक्चर्स दिए हैं। 1, राम मंदिर के लिए जब धन संचय किया, 11 करोड़ लोगों ने राशि दी। ये लोगों को गलतफहमी है कि आरएसएस ने करवाया। कॉन्शियसली बोल रहा हूं मैं ये बात। आरएसएस का काम केवल अग्रसर बनना है, आगे चलना है। पहली लाठी खा सकता हूं, लेकिन पीछे भी लोग चाहिए जो लाठियां खाएं, जो साथ चलें। तो समाज साथ चल पड़ा। अक्षत पूजन करने के लिए घर घर समाज पहुंचा। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर देता हूं एक। ये जो 11 करोड़ लोगों से धनराशि इकट्ठी हुई, जो 3400 करोड़ बनी, उसमें से 10 करोड़ की जो राशि है उन्होंने केवल 10-10 रुपए दिए। 1 करोड़ ने 100-100 रुपए दिए। बाकी मैं नंबर नहीं दे रहा आपको, बाकी नंबर कुल मिला के 10 लाख है। जिसने 1-1 10 रुपए दिए, अब उसकी स्थिति समझिए। वो 1 करोड़ से बड़ा है। वो आज वो जब उस मंदिर के चौखट पे खड़ा होता है तो वो कहता है कि मेरी ईंट से ये राम का मंदिर बना है, इसलिए ये राष्ट्र का मंदिर है। इसको समझिए बात को, इसका प्रभाव देखिए आप। जो हिंदू 1980 तक ये नहीं जानता था कि मेरे जो राम है उसके जन्म स्थान पे ताला लगा है, वो हिंदू घर घर पहुंच के ऊपर और वो चावल बांटने का निमंत्रण देने के लिए चल पड़ा। ये जो जागृति है, ये जो ब्रह्म वाक्य बोला गया, मैं कहता हूं ये हिंदू राष्ट्र है। उसको समझने में 70-80 साल लगे और 100 वर्ष के अंदर आके आज स्थिति क्या बन गई है। सौभाग्य से ऐसा वर्ष आया ये 2025, मुझे नहीं मालूम क्या भगवान को मंजूर था, जो ये कुंभ आया। 50 करोड़ से ऊपर जन जो हैं वहां पर
स्नान के लिए पहुंचे। मुझे उससे मतलब नहीं है, नंबर से मुझे मतलब नहीं है, वो आप समझिए। मैं 2 इंस्टांस रख रहा हूँ, मैं सर 60 सेकेंड्स और लूँगा। 2 इंस्टांस रख रहा हूँ कुंभ के आपके सामने। आज कुंभ को मेरी नज़र से देखिएगा जरा। एक, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा हुई, अभी 22 तारीख को डेट आएगी, आप सबको आमंत्रण आया, आप उस आमंत्रण के कारण से अपने मंदिरों के अंदर पूजा करने पहुंचे, उस आमंत्रण के कारण से लंगर लगाए, उस आमंत्रण के कारण से आपने बिजली और दीवे लगाए। कुंभ के लिए एक भी आमंत्रण नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, आमंत्रण नेगेटिव आया, प्लीज डोंट कम, वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल यू, वी विल नॉट बी प्रोवाइड यू द नेसेसरी कंफर्ट्स, नो कन्वीनियंसेस। हमें नहीं मालूम कि वो जो श्री प्रयागराज का पूरा शहर है उसका बॉर्डर कब बंद कर देंगे, ये अथॉरिटीज आपको टीवी के ऊपर बार बार बोल रही थी, लोग फिर भी बाज नहीं आए। मुझे एक क्लब है उसके अंदर गया मैं, तो लड़का मिला तो कहने लगा था, अंकल हैव यू बीन टू कुंभ? ये उन दिनों की बात है। मैं कहा नॉट येट। मैं कहा तुझे कहाँ से कुंभ याद आ गया यार, 26 साल की तेरी उम्र, तुम कब से कुंभ मानने लगे और गंगा स्नान मानने लगे? कहने लगा नहीं अंकल मैं जाके आया हूँ। मैं कहा तुझे क्या प्रॉब्लम थी? एक वो तेरे घर में बोतल पड़ी है, तेरी माँ रखती है, मुझे पता, उसको बाल्टी में डालता, तू नहा लेता, तू क्यों क्या? तो उसने मेरे को 2 बात बोली। कहने लगा सर ये इम्पैक्ट असेसमेंट है, डोंट फॉरगेट। सर हमने प्राइवेट जेट किया, प्राइवेट जेट लेके हम जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे वो सब के सब कुंभ गए। मैंने कहा क्यों गए, किसने कहा था? तो उसने एक टर्म यूज की, आप में से कुछ को जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनको वो टर्म सुनाई दे गई होगी, फोमो बोलते हैं, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको ये लगा एक ब्रांड बन गया गंगा का जो स्नान है, ये जो ब्रांड है ये ताकत देता है, हिंदू की ताकत को शो करता है कि जो बड़े से बड़ा था वो भी पहुंचा, जो छोटे से छोटा था वो भी पहुंचा। और स्नान करने के घाट के ऊपर खड़े होइए यहीं बैठे बैठे, जो आप नहा रहे थे आपको नहीं मालूम था कि आपकी दाईं ओर जो नहा रहा है वो शेड्यूल कास्ट है, वो बनिया है, वो राजपूत है, वो कौन है? जो आपके बाएं पे नहा रहा था, जो आपके पीछे से आपको धक्का मार रहा था, आपको कुछ नहीं पता था, सब जाति बिरादरियां समाप्त हो गई, केवल एक रहा तो हिंदू रहा। ये विजय है, और ये विजय है उस ब्रह्म वाक्य की जो डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में कहा कि मैं कहता हूं यह हिंदू राष्ट्र है। वो स्थापित हो गया 100 वर्ष के बाद विद एग्जाम्पल 2025 में, जब संसार ने देखा कि हिंदू की ताकत कितनी है और हिंदू कैसे जाति प्रथाओं से परे है। ये कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को भी अगले 10 साल में ठीक कर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल मेरे को अभी 5 दिन पहले नजर आया। एक टर्म चली है, इसके सोशल मीडिया पे बहुत है, क्लब्स के अंदर बहुत चलती है, भजन क्लबिंग बोलते हैं इसको। जरा पढ़िएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अखबारों में खूब न्यूज़ आ रही है। 22, 23, 21 साल के बच्चे जीन्स क्लेडेड क्लब्स के अंदर जाके और जो डांसेस कर रहे हैं वो भजन के ऊपर कर रहे हैं। ये इस देश के अंदर आदमी की एप्रीहेंशन से बाहर था कि एक 21 साल का जीन पहना हुआ गिटार लेके और वो भजन गा सकता है, भजन के ऊपर नृत्य कर सकता है और क्लब के अंदर खड़ा होकर कर सकता है, क्लब के अंदर 5,000 10,000 रुपए की फीस देके भजन गा सकता है। ये ताकत है उस इम्पैक्ट की। अभी एक बड़ा फेमस सितारिस्ट है ऋषि रिकपाल, उसका मैं कार्यक्रम अटेंड करने गया इंडोर स्टेडियम में, इंदिरा गांधी। 15,000 की उसने टिकटें बेची, 15,000 लोग बैठे थे, मिनिमम टिकट प्राइस 5,000 रुपीज़ था। तो मैं भी चला गया क्रेज के अंदर जाके, तो मैं हैरान रह गया राजेश जी, वो वहाँ पर उसने एक गाना अंग्रेजी नहीं गाया, शिव कैलाशों के वासी, और सुनने वाले सब जीन्स वाले और एलीट क्लास बैठी है। ये परिवर्तन है, जिस परिवर्तन की आप प्रतीक्षा कर रहे थे उस परिवर्तन ने आपके दरवाजों को खटकाना शुरू कर दिया है। अब विनती कर रहा हूं, देखिए 2 संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति है जो ये कहती है परिवार नहीं होता, वो संस्कृति ये कहती है कि माँ मेरे को रोक नहीं सकती, बाप मेरे को रोक नहीं सकता,
धर्म मेरे को रोक नहीं सकता। अमिताभ बच्चन ने धर्म की बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दी 2 साल पहले, जो उसने कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रांडिंग के अंदर कोलकाता में बोला कि धर्म इज नथिंग एल्स बट द डूज एंड डोंट्स। माँ का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, मित्र का धर्म, कस्टमर का धर्म, सप्लायर का धर्म, एवरीवन हैज धर्म, हर किसी का डू एंड डोंट है। तो ये जो डूज एंड डोंट्स हैं, ये जो नहीं मानते हैं वो वोकिज्म वाले कहलाते हैं, उनको वेस्टर्न थॉट का बोलते हैं। जो इन डूज एंड डोंट्स को बांधते हैं वो बंध जाते हैं। बंध जाते हैं क्योंकि उनकी माँ उनको रोकती है, उनका पिता उनको रोकता है, तो बुरा नहीं मानते हैं, नाराज नहीं होते हैं, माँ के चरण छू के कहते हैं जो तू कहेगी। मेरी माँ आज भी मेरे को 90 साल की है, और जितने ही मेरे घर के नौकर चाकर जो और वो ड्राइवर और चौकीदार है, उनके सामने खड़े होकर मेरा कान पकड़ के मेरे को जो मर्जी सुना देती है। माँ है मेरी। तो हमें अब एक बात समझनी है, जो अगली 100 साल के अंदर सोचना नहीं है, अगले 5 साल में पूरा करना है उसको। वो ये है कि आपके निर्णय का समय आ गया है। आपको कौन सी पद्धति चाहिए, कौन सी संस्कृति चाहिए, इसका निर्णय कीजिए। आपको वो चाहिए जो कहते हैं कि नियम नहीं होते, तो उनको अपनाइए। आपको वो चाहिए जो कहते हैं नियम होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो उनको अपनाइए। लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड सेक कॉन्शियसली चलिए, बेहोशी में मत चलिए, होश में आइए। समय आ गया है सोचने का, विचारने का। ये डॉक्टर हेडगेवार ने विचार दिया, 2 काम किए, व्यक्ति निर्माण किया, ये हिंदू राष्ट्र है, और ये बात उन्होंने स्थापित की। इस स्थापना को आप सब देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपका जीवन सफल रहे, सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें।